चेक चेक हेलो परफेक्ट ठीक है। देखो अब जे 2023 आ रहा है। तुम में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स और फिजिक्स की वीडियो आ चुकी है, तो 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री की वीडियो भी लेके आओ। देखो यार, ये वीडियो जो है तुमने टाइटल पढ़ लिया है, ये इक्विवेलेंट टू 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री की वीडियो है। बिकॉज एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है जो जेई मेंस का कोई भी पेपर हो, कोई भी अटेम्प्ट हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली फ्रॉम केमिस्ट्री का पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ट्रीट इट एज 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री लाने का तरीका, वील गिव यू टिप्स दैट हैव नॉट बीन डिस्कस्ड बिफोर ऑन यूट्यूब। प्लीज फॉलो देम। 2x पे देखनी है 2x पे देख लो वीडियो, बट प्लीज प्लीज कोई पॉइंट मिस मत करना, एंड बिना लाइक और बिना सब्सक्राइब किए अगर जा रहे हो तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hi guys, what is up? Welcome back to another video. To the point video होगी because I know that the JEE Mains examination is fast approaching और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनसीईआरटी को सही से पढ़ने का तरीका जानना, किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स लेके जा सकते हो मिनिमम टाइम में। आई गिव यू सम ट्रिक्स, सम टिप्स टू लर्न बेटर, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें हैं विच यू हैव टू रिटेन। बोर्ड्स में भी आपको ये चीज हेल्प करेगी फॉर श्योर इफ यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स, एंड एनसीईआरटी जेईई मेन के लिए तो आपको पता है केमिस्ट्री के लिए कितना हेल्प करेगी आपको। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। Number 1, first point is your soft reading of the chapter in the beginning and whenever possible. I will explain this. जब आप कोई भी चैप्टर चालू कर रहे हैं एनसीईआरटी में, सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप सब छोड़ के, एक भी पेन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए आपके हाथ में। लीव एवरीथिंग, जस्ट रीड द चैप्टर एक फ्लो में, बिना रुके। कुछ याद हो रहा है नहीं हो रहा फर्क नहीं पड़ता, बट बिना रुके एक रीडिंग मार लो चैप्टर की पूरी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। डू नॉट गेट अप, वॉशरूम जाना है, पहले पानी पीना है, पानी की बॉटल रख लो साइड पे, जो भी, डू नॉट गेट अप। एक सॉफ्ट रीडिंग एंड टू एंड आपको चैप्टर की मारनी है। इससे क्या होगा, इससे आपके मेंटल दिमाग में एक सॉफ्ट इंप्रिंट हो जाएगा चैप्टर का, आपको अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडली हो जाएगी चैप्टर किस बारे में है, एंड दैट विल मेक द कैनवस फॉर योर ब्रेन, द कैनवस टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग मोर इंप्रेशनेबल। ठीक है, उसमें आप अच्छे से याद रख पाओगे चीज को अगर आपने बेस एक एस्टैब्लिश कर लिया अपने चैप्टर के लिए। ठीक है, एंड क्या मैंने बोला, बिगिनिंग में तो करना ही है आपको, एंड जब भी आप कर पाओ तब भी करना ही है, बिकॉज वंस वी विल बिल्ड ऑन दिस। नाउ ये कैनवस बन गया है, इसमें आपने कई बार पढ़ पढ़ के याद कर करके आने वाले पॉइंट्स फॉलो करके आप चीजें याद रखोगे, बट जब आपके पास फ्री टाइम भी होगा ना, तब भी आप ये सॉफ्ट रीडिंग्स विदाउट एनी पेन, विदाउट नथिंग, जब आप फिर से करते हो, री रीड करते हो आप चैप्टर्स को, कीपिंग एवरीथिंग असाइड, एकदम बैठ के कंसंट्रेशन से, तो वो बेनिफिट आपका ये होता है कि आप जो छोटी छोटी चीजें भूल रहे होते हो, आपका उसकी तरफ ध्यान जाता है एकदम अनडिस्टर्ब तरीके से। ठीक है, सो वी वांट दैट फॉर यू। जब भी आप कर पाओ सॉफ्ट रीडिंग्स लो चैप्टर की, एंड स्टार्टिंग में तो लो ही लो बिफोर स्टार्टिंग आउट एनी चैप्टर। ये पॉइंट नंबर 1 था। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग बहुत चाह रहे थे कि हम हाइलाइटर्स, पेन्स, देखो मैं खुद मतलब बहुत बड़ा फैन हूं इतना सारे स्टेशनरी अपने पास रखने का सिंस द जेईई डेज। सो आई नो अ लॉट ऑफ यू आर वेटिंग फॉर दैट, एंड मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है वीडियो में कि मेरी एनसीईआरटी इतनी रंगीन होती थी, बट वो हर रंग जो मैं डालता था एनसीईआरटी में, ईच ऑफ इट हैड अ मीनिंग। ठीक है, बोर्ड्स और उसके लिए जेई के लिए मेरे पास एक ही एनसीईआरटी थी, तो मैं अलग कलर्स उनके लिए यूज करता था। बट इवन व्हेन यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर जेई, अभी के लिए एनसीईआरटी के लिए आप 2-3 पेन्स रखिए अपने पास। फैक्ट्स को आप डिफरेंट कलर से कीजिए, जो वो है मतलब नाम है, टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको आप अलग कलर से कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको आप अलग तरीके से कर सकते हैं, बट यू शुड हैव अ कोड इन योर हेड कि हाँ यार ये चीजें हैं। उससे क्या होगा यार, मान लो आपको कुछ सिर्फ फिगर्स या डायग्राम्स याद करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो जेई में आ रखे हैं, तो आप जल्दी से कलर कोडेड वे में नेविगेट कर पाओगे अपनी एनसीईआरटी में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहली बात तो इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट हो जाएंगी आपकी एनसीईआरटी में, तो जल्दी आप एक्सेस कर पाओगे। एंड दूसरा, जब भी आप सॉफ्ट रीडिंग्स अपनी ले रहे होगे, जब भी आप सब कुछ रिवाइज कर रहे होगे, आपका ध्यान ज्यादा उन चीजों में जाता है। ठीक है, सो मार्क एवरी इंपॉर्टेंट थिंग, फैक्ट्स हो, टेबल्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या फैक्ट आया है, वो हाईलाइटेड होना चाहिए आपके उसमें। तो जो सेकंड रीडिंग आपकी होगी एनसीईआरटी की, आफ्टर दैट फर्स्ट सॉफ्ट रीडिंग, एवरी सिंगल चैप्टर दैट हैज टू गो विद हाइलाइटर्स। 3 कलर के हाइलाइटर्स मैंने बोल दिया आपको। एक फैक्ट्स के लिए, सिंपल प्लेन फैक्ट जो इंपॉर्टेंट हैं,
एक आपके डायग्राम्स वगैरह के लिए जो ऐसी चीजें हैं जो फिगर बेस्ड है उनके मतलब डायग्राम का नाम की फिगर वन जाने का होता है ना, फिगर वन और उसका लेबल जो होता है कैप्शन होता है उसको हाईलाइट कर दो। एंड एक कुछ ऐसा जो मान लो उसमें आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखा है, ये मैं फॉलो करता था, आप कुछ और कलर कोडिंग फॉलो कर सकते हैं, बट फिर भी 2-3 कलर आप रखिए, अपने हिसाब से कलर कोडिंग कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, राइट एंड रिमेंबर। ठीक है, अब एक बहुत इजी वे, अ वेरी वेरी गुड टिप टू रिटेन स्टफ इज राइटिंग थिंग्स डाउन। ठीक है, ये आपको बोर्ड में बहुत हेल्प करेगी एक्चुअली पॉइंट, लेकिन एट दिस पॉइंट सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई आई जस्ट वांट यू टू राइट टर्मिनोलॉजीज, ऐसे कुछ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होंगी जो आप भूल जाएंगे। मान लीजिए कि सैकरिन कौन से लेवल ऑफ स्वीटनेस का होता है, कितने टाइम्स होता है, तो आप लिख लो सैकरिन सो एंड सो टाइम्स स्वीटर, तो आपको वो चीज याद रहेगी। ये चीज पूछी गई है पास्ट में जेईई मेंस में। ठीक है, तो ऐसी चीजें छोटी छोटी चीजें नॉर्मल इंसान के लिए याद रखना बहुत ईजी नहीं है जस्ट बाय वन रीडिंग। तो ऐसे फैक्ट्स व्हेन यू आर रीडिंग दैट चैप्टर यू नीड टू राइट डाउन एक बार, बस ऐसे ही साइड बाय साइड लिखते रहो। जब आप लिख रहे हो तो आपके ब्रेन में इंप्रिंट हो रहा है वो, एंड वो चीज आपको हेल्प करती है यार आराम से, मतलब इट्स अ नोन मेथड ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स एंड रीडिंग थिंग्स, तो वो चीज बहुत ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में इंप्रिंट हो जाती है। ठीक है, सो अब यू कैन ऑल्सो राइट एंड लर्न। Second is read and learn. Now for a lot of our friends there, they don't want to write, उनको पेंसिल नहीं उठानी, हम होते हैं कभी कभी लेजी होते हैं, अलग अलग जगहों पे बैठ के हम पढ़ रहे होते हैं, तो इवन रीडिंग आउट लाउड दैट हैज हेल्प्ड दैट हैज प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर मी अ लॉट। मैं सिर्फ और सिर्फ यही करता था यार, बंद कमरे में जाओ एकदम दूर सबसे, या कोई सुन भी रहा है बाहर में जाए भाई, हमें अपने से मतलब है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा नहीं कह रहा, बट यू नीड टू एक्चुअली सिट इन अ रूम एंड जोर जोर से पढ़ना चालू कर दो एनसीईआरटी। ठीक है, वो जब आप जोर जोर से पढ़ रहे हो ना, तो आपकी आंखें भी पढ़ रही हैं, आपका दिमाग भी पढ़ रहा है, आपके कान भी पढ़ रहे हैं। आई नो इट साउंड्स फनी, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने इसको बहुत बार करके देखा एंड बहुत हेल्प किया इस चीज ने मुझे याद करने में बहुत बहुत चीजें, इवन यहाँ पे आईआईटी में। ठीक है, तो ट्रस्ट मी इसको ट्राई करके देखना एंड आके कमेंट्स में जरूर बताना कि कितना हेल्प किया, एंड इस टिप के लिए लाइक तो बनता है। Let's quickly move on to the next point. Next point is यार you need to solve questions. NCERT exemplars या फिर इंटरनेट पे आप सर्च करो NCERT MCQs for so and so chapter जो भी आप पढ़ रहे हो, एंड जितने MCQ आपके सामने आते हैं यार केमिस्ट्री के, पढ़ डालो कर डालो, करते रहो, और जब उनमें एक्चुअली गलत होती है ना चीजें, कांटा लगता है, तब आपको जो दिल में छूती है ना वो चीज आपको बेस्ट मेमोरी बनती है आपकी। ठीक है, क्योंकि वही है, मिस्टेक्स आर योर बेस्ट टीचर्स, वो चीजें याद रह जाती है लंबे टाइम तक। सो दैट्स वेरी ट्रू हियर ऑल्सो, तो करके देखना एक बार, इससे भी बहुत चीजें आपको याद हो जाएंगी। सो एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन सॉल्व, कीप ऑन डूइंग दैट, स्पेशली जब तक आपका जेईई मेंस एग्जामिनेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कीप ऑन डूइंग क्वेश्चंस, रीड करो, बोल बोल के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, जो भी करना है, विच एवर वे इज वर्किंग फॉर यू, यू कैन यूज दीज टिप्स, एंड दीज हैव बीन प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द पास्ट, एंड आपको भी ये ऐसे ही हेल्प कर सकता है। कैसी लगी वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आने वाली वीडियोस भी मिस मत करना जेईई मेंस 2023 से पहले। Stay safe, stay healthy, keep preparing, and मचाते रहो। Bye bye.